है भारतीय जवानों की सबसे खतरनाक ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग में सोल्जर्स को 36 घंटों तक बिना खाना पानी या नींद के ट्रेनिंग करनी होती है। इसके बाद सोल्जर्स को अपने साथ 30 किलो वजनी बैग, 7 किलो वजनी गन और 20-20 लीटर के 2 जेरी कैंस को लेकर 1 किलोमीटर का सफर करना होता है और फिर 60 से 80 किलो वजनी टायर को उठाकर वापस 1 किलोमीटर दौड़ना होता है। इतना ही नहीं, इन्हें 30 से 80 किलो वजनी लकड़ी को उठाकर इस पड़ाव को पार करना होता है। इसके बाद इन सोल्जर्स का हाथ पैर बांधकर उन्हें 12 फीट गहरे ठंडे पानी में डाल दिया जाता है और ट्रेनिंग के समय ट्रेनर्स उन्हें अंदर डुबाते रहते हैं। इस दौरान कई सोल्जर्स हार मान जाते हैं, लेकिन जो सोल्जर्स सिलेक्ट होते हैं उन्हें मरून कैप मिल जाती है और इसके बाद उन्हें सबसे खतरनाक पड़ाव को पार करना होता है। इस पड़ाव में उन्हें एक ग्लास के अंदर फौजी रम दिया जाता है और उन्हें उस रम को पीने के बाद ग्लास को अपने दांतों से तोड़कर खाना होता है। इसके बाद ही वो सोल्जर पूरी तरह तैयार हो जाता है और बन जाता है पैरा एसएफ कमांडो। क्या आपको पता है कि कैट्स को अगर आप 1000 बार भी उल्टा करके नीचे गिराओगे फिर भी वो सीधा ही नीचे गिरेंगी, चाहे आप उन्हें 4 इंच ऊपर से गिराओ, 2 इंच ऊपर से गिराओ या फिर 0.001 इंच ऊपर से गिराओ, वो तभी भी सीधी हो जाएंगी। दरअसल कैट्स की बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल होती है जिससे वो किसी भी चीज के अंदर बड़ी आसानी से घुस सकती हैं और इनकी जंप इतनी ऊंची होती है कि अपने साइज से 6 गुना ज्यादा ऊंचाई तक जंप कर सकती हैं। कैट्स के पास एक और एबिलिटी होती है राइटिंग रिफ्लेक्स नाम करके। इस एबिलिटी की वजह से वो कितनी भी हाइट से गिरे वो हमेशा अपने पैरों पर ही लैंड करेंगी। शायद इसीलिए कहा जाता है कि कैट्स के पास 9 जिंदगियां होती हैं, क्योंकि ऊंची से ऊंची इमारतों से गिरने के बावजूद भी ये हवा में खुद को सीधा करके मस्त आराम से लैंड हो जाती हैं और इन्हें एक खरोच तक नहीं आती। अगर आपकी अंगूठी कभी गलती से भी ऐसे उंगली में फंस जाए तो उसे काट कर निकालने से अच्छा ये ट्रिक एक बार जरूर आजमा लेना। इस महिला की उंगली में एक अंगूठी बहुत जोरों से फंस गई थी, जो कि इनके वेडिंग के समय इनके हस्बैंड ने दिए थे, पर हाल ही में उनके हस्बैंड की मौत हो गई। उनके हस्बैंड की बस एक यही निशानी थी और ये महिला बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि ये अंगूठी काट कर निकाली जाए। इसीलिए नर्स ने क्या ही गजब दिमाग लगाया, इन्होंने मात्र एक कपड़े से ही रिंग को बहुत आसान तरीके से बाहर निकाल दिए। इन्होंने क्या किया कि पहले उस कपड़े को अंगूठी के अंदर डाला, फिर उस कपड़े को आगे की तरफ अच्छे से लपेट दिए और पीछे वाले कपड़े को घुमाकर आगे की तरफ लाते गए और कुछ ही सेकंड्स में अंगूठी सक्सेसफुली बाहर निकल गई। इससे वो कीमती अंगूठी तो बची ही, साथ ही उस महिला का दिल भी टूटने से बच गया। इस खतरनाक चींटी ने अगर आपको गलती से भी काट लिया तो इतना दर्द होगा कि आप उस दर्द को सहने के बजाय मरना ज्यादा पसंद करोगे, क्योंकि दूसरी चींटियों की तरह ये चींटी हमला करते समय सिर्फ काटती ही नहीं बल्कि मधुमक्खियों की तरह डंक भी मारती है, मतलब एक पेग फ्री। और जिन्होंने भी आज तक इन चींटियों से अपने आप को कटवाया है उनका यही कहना है कि काश मैं मर ही जाता, क्योंकि इनके काटने पर होने वाला दर्द शरीर में गोली लगने के बराबर होता है। इसलिए तो इनका नाम ही बुलेट एंट रखा गया है। और हाँ, वो दर्द कुछ मिनटों के लिए ही नहीं, कुछ घंटों तक के लिए भी नहीं, बल्कि कई दिनों तक रहता है। लेकिन उछल तो मैं तब गया जब मैंने देखा कि अमेज़न के जंगलों में रहने वाले आदिवासी तो कई सारे बुलेट एंट से खुद को कटवा लेते हैं, वो भी पता है किस लिए? सिर्फ अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए। अबे मर्दानगी इन्हें एक दिन मार देंगी अगर ऐसे ही कारनामे करते रहे तो। लेकिन ये तो उनके लिए नॉर्मल सी बात है, वो तो मस्त एक पत्ते से बने बैग में कई सारी बुलेट एंट्स को भरते हैं, फिर उसमें 10 मिनट तक बड़े आराम से अपने हाथों को डाले रखते हैं। उन आदिवासियों के चीफ का कहना है कि हमारे यहाँ इंसान दर्द और कष्ट के बिना कुछ भी नहीं होता।